इधर तो ऑयल लीक हो रहा है बेड़ू। गाइस ये कुछ हाइलक्स बदली बदली सी लग रही है आपको। ये हिली अटकी है कहीं। तो ये सील हमारी एक्सेल की हो गई थी। कितने की ये सील बाहर निकाली जा रही है, जो कि निकल नहीं रही है। नहीं निकल रही है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा गाड़ी के अंदर से, और गाड़ी भी है हमारी स्कॉर्पियो। काफी दिन हो गया आपको शायद देखे हुए इसको, है ना। आज का प्लान थोड़ा रैंडम सा है, तो इसलिए जो भी होता जाएगा वो आपको दिखाते जाएंगे। सो लेट्स गो। गाड़ी लेके निकले थे तो मतलब क्या है कि जैसे एक दो बार इसको मैं ऑफ रोड पे ले गया, तो कोई भी गाड़ी आप ऑफ रोड पे लेके जाते हो उसके बाद आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस गाड़ी को लिफ्ट पे लगा के नीचे से जरूर चेक करो कि क्या कुछ उस पर डैमेज तो कुछ नहीं है। और हमने नोटिस करा है कि भाई इधर तो ऑयल लीक हो रहा है बेड़ू। ये ऑयल कहाँ से लीक हो रहा है, कहाँ से लीक हो रहा है कि यहाँ से लीक हो रहा है। बाकी तो सब कुछ ओके रिपोर्ट ही है। यहाँ पे एक प्लेट शायद मिसिंग है, क्योंकि ये छेद बने हुए हैं तो कुछ तो यहाँ पे होगा। एक चीज और है, जैसे ना इसका डिफरेंशियल जो है वो यहाँ से खुलता है। इनकेस इसमें BLD इंस्टॉल करना हो तो आई थिंक वो एक ट्रिकी सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि ये तो यहाँ से खुलेगा। पीछे से खुलता तो इजीली लग जाता लॉकर। अमित भी आएंगे तो बताएंगे कि भाई ये जो लीक कर रहा है इसका क्या करना है। और ये कब उतारी थी भूल ही गया मैं। आज मैंने देखा, मैंने कहा भाई इसमें तो स्टेपनी भी नहीं है। एक दिमाग कितना कुछ याद रखेगा यार। और बाकी इस गाड़ी पे भी अभी काम चल रहा है। तो ये हो रही है सॉलिड एक्सल, ठीक है। सॉलिड एक्सल इसका ये पड़ा। अभी इसको ये चेसिस जो है इसकी स्ट्रेंथ कर रहे हैं। देखो प्लेट्स लगी है ना इस पे, तो अभी ये स्ट्रेंथ करेंगे, फिर इसको फिट करेंगे। वहाँ पे इसके लिंक विंक बन रहे हैं। ये देखो जोरों शोरों से काम चल रहा है। इतनी मोटी पाइप से बनने हैं लिंक। और ये भी इधर खड़ी है बेचारी, इस पे भी कुछ ना कुछ काम रहेगा तभी इधर खड़ी होगी। जो भी डेडिकेटेड ऑफ रोड व्हीकल्स है ना, जैसे मेरी जिप्सी हो गई, ये गाड़ी भी डेडिकेटेड लगा लो। ऋषभ भाई की गाड़ी है, ये पीछे शोएब भाई की गाड़ी है। तो इनका यही लाइफ है, एक दिन ऑफ रोड पे जाना है, उसके बाद या तो गैरेज में लगे रहना है या फिर वर्कशॉप लगे रहना है। उसके अलावा कोई लाइफ नहीं है। एक ही दिन की जिंदगी है इनकी। बाकी जैसे अपनी स्कॉर्पियो है जिसकी एक दिन की जिंदगी नहीं है, ये ऑफ रोड भी कर लेती है, दिन भर भी घूम लेती है, सब कुछ कर लेती है, क्योंकि स्टॉक है ना। इसलिए लोग कमेंट तो करते हैं ये करो वो करो, मैं नहीं करता हूँ। उसकी कोई और वजह भी है। तो जैसे इसकी भी लाइफ यही है। ये तो पिछले 3 हफ्ते से खड़ी है, पर इस हफ्ते ये जाएगी। मतलब आप ये शायद वीडियो बाद में देख रहे हो, इस हफ्ते इसके साथ आपने ऑफ रोड देख लिया होगा शायद। क्या हाल है अमित भैया, ठीक हो? लिंक बना रहे हो? इतने लिंक क्या करने हैं यार। हमारे जहाज में जो दिक्कत हुई है बताओ तो क्या है? इसका एक्सेल सील लग रही है, एक्सेल सील लीक है। हाँ। नीचे ऑयल सारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। जो आप मतलब टेंशन लेके बैठे थे डिफ वगैरह का, मेरे ख्याल से नहीं है कुछ। ये एक्सेल खुलेगा, क्लियर हो जाएगा। अभी एक्सेल सील लीक हुई है। तो ये कब खोलेंगे? अगर अभी खोलेंगे लेट हो गए, क्योंकि छुट्टी का टाइम होने वाला है। हाँ। तो फिर कल पे बात चली जाएगी, फिर आप घर वापस कैसे जाओगे? मैं घर वापस रैपिडो पे चला जाऊंगा। खोल दे। खोल दो। ठीक है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज खोल देंगे, पता तो चल जाएगा मसला क्या है। एक्सेल खोलने का काम शुरू हो चुका है। ये आपने 4 नट नहीं देखे होंगे, ये भी इन लिंक्स में बनने के लिए लगे हैं। और इन नट्स के साथ शोएब भाई क्या हाल है? तो ये आपकी गाड़ी को क्या हुआ है यार, इधर क्यों खड़ी है? ये इसको नंबर प्लेट की लास्ट ऑफ रोड पे टूट गई थी। अच्छा, नंबर प्लेट टूट गई थी। पीछे ठक ठक हो रहा है, आपको सुनाई नहीं दिया होगा। लास्ट ऑफ रोड पे टूट गई। OEM नंबर प्लेट का लाइट मंगवाई, फिर बूट मोड से फिक्स करवा दी। अच्छा, फटाफट। मतलब कल बात हुई और आज खत्म भी हो गई। अच्छा, लाइट पहले थी क्या? अच्छा तो मंगवाई बूट अच्छा, टूटी तो इसका मतलब अपग्रेड हो गया। अपग्रेड हो गया। और ये पीछे क्या देख रहा हूँ गाइज, ये कुछ हाइलक्स बदली बदली सी लग रही है आपको। शुभ भाई ये कौन सी किट है भाई? ये रोको गेट है, रोको गेट। तो गाइज अगर आपको इस किट की स्टोरी देखनी है तो आप फटाफट से रिकैप में देख के आओ। बहुत समय हो गया लोकेशन पे आए हुए। सर क्या कोई नाराजगी है क्या? नाराजगी आपको है, वो एक कहावत है ना, जेड़ा पुलिया ग्राह होता लेना नहीं ना, जरा छड्या ग्राह होता के लेना ना। वही। और ये बिल्कुल गलत है, ये तो फिट नहीं बैठती। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप क्योंकि आज ऑन कैमरा? बहुत देर बाद आए हो। अरे गाइस अब क्या है कि उलझे रहते हैं हर एक काम में, कभी ऑफ रोड, फिर ऊपर से गर्मी इतनी है, हीट स्ट्रोक अलग से, और आप बीमार भी हो गया। पर ये अक्षय भैया समझते नहीं ना, इनको तो किक लेनी है। फिलहाल गाड़ियां देखो आप, फॉर्च्यूनर भी लगी हुई है और हाइलक्स भी लगी हुई है। फॉर्च्यूनर तो बन रही है लेजेंडर, वो तो आपने बहुत बार देख रखी है। लेकिन हाइलक्स जो बन रही है वो आप पहली बार ही देख रहे हो कि किट जो है वो असेंबल हो रही है, ग्रिल भी असेंबल हो रही है। तो थोड़ी देर में आपको पूरा रिजल्ट दिखाते हैं। तो ये पहली गाड़ी होने वाली है जो आपको दिखेगी, क्योंकि अगली बार शोएब भाई इसको प्लान कर रहे हैं ऑफ रोड पे भी लाने का। तो चलो, इसमें है कितने पार्ट है? बम्पर, ये लोअर बम्पर और फ्रंट ग्रिल, और साइड की स्लाइडिंग आती है, वो इसके साथ आती है। और ये ऊपर का ग्रिल का तो ये भी नहीं लगाया, पर ये सारा मैच कर रहा है क्या? अच्छा, हमने चैट जीपीटी से बना ली थी पहले।
चैट जीपीटी वाली तो इन्होंने देख ली, अभी जब ये बन के आती है तो हम आपको दिखाते हैं लाइव। एआई का पूरा इस्तेमाल करते हुए ये देखो, इसने रिफ्लेक्शन भी डाली है इसमें। सॉरी शायद तो नहीं, काट देंगे, रिफ्लेक्शन भी डाली है ना, परफेक्ट। फिलहाल प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ये जो हमारी पहले वाली क्लैडिंग थी वो जो इस बम्पर की क्लैडिंग है उसके साथ मैच नहीं हो पा रही। मैच तो हो ही नहीं थी, वो बड़ी है इसकी यहाँ तक आती है। कि वो थोड़ी सी बड़ी कहीं आ रही थी, तो इसलिए अब जो इसके साथ आ रही है वही लगा रहे हैं। हाँ, मुझे पसंद तो नहीं थी, बट अब क्या करें, कभी कभार जो चीज़ आपको पसंद ना हो वो करनी पड़ती है। चलो, कभी कभार नहीं, बहुत बार करनी पड़ती है, बट चलो यही जिंदगी का असल दस्तूर है, समझ गए ना आप। ये देखो, ये पीछे वाली है ना, जैसे ये क्या है कि ये पूरी यहाँ तक एक्सटेंड होती है, जो इसके साथ वाली आएगी शायद वो यहाँ तक एक्सटेंड नहीं होगी ना। देखो, जैसे जो पहले वाली थी वो पूरी, अभी आपको पिछली क्लिप में देख ही रहे होगे आप, एक बार ये रख के दिखा देते हैं ना, इतना कंफ्यूजन क्या मचाना है। ये देखो, बिठा दो। इतना एक्स्ट्रा है इसमें। हाँ, बेसिकली बम्पर की शेप अलग है ना। हाँ, ये इतना एक्स्ट्रा है, अगर इसको बिल्कुल यहाँ पे लॉक पे बिठा भी देंगे तो भी ये इतना एक्स्ट्रा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हाइलक्स की साथ वाली क्लैडिंग है। तो चलो जी, निकल गई क्लैडिंग। भैया ये लगानी थी इसमें। ये है इसके साथ वाली, अब ये यहाँ से तो मैच कर रही है, बट यहाँ पे देखो ये छोटी पड़ रही है। वो वाली तो यहाँ तक जा रही थी ना पूरी। ये है थोड़ी सी, बट मुझे लगता है अगर लग जाए, हाँ, लगने के बाद नहीं दिखेगा उतना। हम मड फ्लैप भी नहीं ना लगा सकते, टायर का भी तो मसला है। चलो, और टोयोटा हाइलक्स ब्लैक एडिशन पे अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि हाइलक्स वाले बेस मॉडल का मिरर और ये वाली चीज़ जो है लगा के दे देते हैं, बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं किया है उन्होंने। इसमें ये मिरर ग्लॉस ब्लैक ही आया और ये वाला जो है इसका ही रहने दिया है, इसको ब्लैक किया ही नहीं है। ऐसे नहीं तो नॉर्मली क्या है कि ये रबर का आ जाता है और ये रफ उसमें फिनिश में आ जाता है ब्लैक एडिशन में। अगर कोई पुरानी वीडियो आपने मेरी देखी है, एक वीडियो मैंने बताया था, पता नहीं क्या स्कैम है टोयोटा वालों का भी। बहादुर भैया एक बार थोड़ा साइड तो ना। फाइनली हमारी गाड़ी पे हो गई है किट फिट। ये है कुछ लुक, बाकी इसका कंप्लीट लुक आपको कल दिन की रोशनी में दिखाएंगे। ठीक है शोएब भाई, बढ़िया लग रही है। तो मेरे को लग रहा है इस संडे ऑफ रोड पे यही जाएगी क्या? चलो, तो किट ये बेसिकली 2-3 दिन पहले ही फिट हो गई थी, बट उस दिन भी मैंने कहा था कि आपको रोशनी में दिखाएंगे। तो अब यहाँ से देखो, मतलब ये वैसी किट है कि जा तो जिनके पास है, जा तो जो लेने का प्लान कर रहे हैं, जा फिर जिनको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी और कीड़ा है, उनको समझ आएगा कि हाँ भाई कुछ तो अलग हुआ है इसमें फ्रंट में, ये बाकी हाइलक्स से अलग दिख रही है। बट वैसे आप देखो तो कुछ भी आपको इतना विजिबली नहीं दिखेगा। ये जो ग्रिल का साइज है ये बहुत बड़ा है, और ये जो क्लैडिंग है ये साथ में ऐसे से जा रही है, और ये जो फॉग लैंप का सिस्टम है ये भी थोड़ा अलग सा है। ये जो रोको किट है ना, ऐसी किट है कि जा तो जिसके पास हाइलक्स है, जा जो लेने का सोच रहा है, जा तो जिसको कीड़ा है, वही समझ सकता है कि इसमें कुछ हुआ है। मतलब ये पता नहीं चलता। नहीं, बेसिकली ये इसके अलग अलग कलर में आते हैं तो फिर पता चलता है। मुझे थोड़ी जो ना पता चले वो चाहिए थी, तो इसलिए तो मैंने आपने सब कुछ एक ही रंग में कर दिया। ये लोगो भी मैंने दूसरा लगाया। ये भी बड़े किसी को ध्यान से पता होगा तो उसको पता चलेगा। हाँ, तो जो इससे जो ओरिजिनल वाला आता है उसमें ये आपको बाहर दिखा रहेगा, और इसको हम बोलते हैं 3D लोगो। क्या बात है यार। फॉर्च्यूनर GR में आता है ये वाला। अच्छा, फॉर्च्यूनर GR में कंपनी से आता है। तो बस यही कुछ अपडेट था। क्योंकि ग्रिल है। अच्छा, यहाँ पे आती है इंडिया में। ये अब खाली ग्रिल चाहिए, दुबई से ले आऊंगा। ये देखो, इसमें जो है लोगो है, यहाँ पे इसमें टोयोटा लिखा हुआ है। अच्छा, ये वहाँ पे 1.5 करोड़ की है मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ की गाड़ी हमारी, ये वाली। दुबई में महंगी है? दुबई नहीं, अच्छा अच्छा, ये पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं। वहां पे तो उनकी तो करेंसी भी हमसे ट्रिपल हो चुकी है इस टाइम। हमारा ट्रिपल है। हमारा 1 रुपया, उनके 3 रुपये है ना। हाँ, तो वही बात हुई। हाँ जी, मेरे 5 रुपए लगा दो। अरे और सुनाओ। कहाँ लगा ये रहे हो? बाबू को देंगे, बाबू को देंगे। नहीं, अमित भैया से हम कोई भी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, ऐसा हमने डिसाइड किया है। नहीं तो अमित भैया को हमने अपना लीडर बनाना अगला। बाकी हमारी गाड़ी का स्टेटस बता दें तो ये शॉकर निकालने के लिए, शॉकर नहीं, एक्सल निकालने के लिए हमें शॉकर भी खोलना पड़ेगा। ये शॉकर जो है ये अड़ रहा है ना, इसमें ये खुल नहीं रहा। तो चलो, लंबा काम है। आज शाम को तो गाड़ी नहीं मिलेगी, बट चलो खुल जाएगा, पता चल जाएगा, तो कल आके सीधा फिट कर लेंगे, अपना ही टाइम बचेगा। थार की गैस कम हो गई है, कूलिंग का मसला था, तो गैस तो पूरी है फिर। गर्दन गार्ड। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, होगा काम अपना। ठीक है, फिर बननी नहीं ना। एक बार बता, दिखा दो भैया को ऐसे। ये क्या, ये है बल्ले अड़ दिया। ये क्या लॉक कर दिया, लॉक कर दी गाड़ी? यार क्या बात करते हो आप। कंटेंट के लिए किया है। ये है बल्ले। गाइस, आपने रील देखे ना बल्ले और बोबे वाली, ये बल्ले है। ये टाइट है, टाइट है। टाइट नहीं, बहुत टाइट होगा। स्केल दे फिर। तो ऐसे नहीं तो वैसे खोलेंगे, मतलब खोलेंगे जरूर। वाकई कुंडी बना दी। अमित भैया भी किसी कलाकार से कम थोड़े हैं। ये हिली अटकी है कहीं। ये चलो शोएब भाई, 4 मिनट। मेरे को तो अमित भैया पे कोई डाउट था ही नहीं।
भाई साहब ये चाबी रह जाती है अंदर। नहीं मेरी बात सुनो, सुनाओ। ये जो स्कीम है सबको बता रहे हो आप, किसी की गाड़ी चोरी होगी और नहीं ये स्कीम है सिर्फ इसी गाड़ी पे जिस पे ये लगा होता है ना ऐसा लॉक, उसी पे ही चलती है। सबको स्कीम में बता रहे हैं ये। शोएब भाई अब आपकी गाड़ी की स्कीम पता चल गई खोलने की। और टाइगर वेट कर रहा है। चलो भाई साहब इसको कोई चोरी करके जाएगा भी कहाँ, रोएगा रोएगा, बोलेगा इसको वापस ले जाओ। फोन करेगा, बोले छुड़ा दो भैया। क्या मैं ये गाड़ी चला लूंगा? उड़ाओगे? नहीं यार उड़ानी नहीं है, चलानी है। देखना अपनी गाड़ियां बचा के रखना। जाने दो। कहीं लग भी जाएगी ना तो पता ही नहीं चलेगा कि रुकना है, चाहे किसी गाड़ी के साथ भी लगेगी। तो चलो ये गाड़ी छोड़कर आते हैं। मेरी गाड़ी का हो जाएगा आज? नहीं ना, आज मुश्किल है। करना ही नहीं आज, फिर आप कल नहीं आओगे। कर दो ना यार। क्या जी, कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम फिगर आउट कर लो, फिर कल ही करेंगे। निकाल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आया मैं वापस। ओ भाई साहब ऐसा लग रहा ट्रक ही चला रहे हैं बिल्कुल। और लोग भी काफी बच बुचा के ही निकलते हैं इसके आसपास से। चलो सही है। ओह मैंने उधर तो देखा नहीं, जीरो से स्टार्ट किया उन्होंने। तो चलिए जी फिलहाल ये देखो डीजल डलवा रहे हैं 92.8 जो है रुपीस लीटर हो गया है। हाँ जी डालो। अमीरी का पता तब चले कि ये 2, 4, 5, 10 रुपए महंगा होने से टैंक फुल होने बंद नहीं होंगे भाई। टैंक फुल ही होगा। 1000 रुपए का डालो ये। मैं क्या लाडले कैश है भाई, लेकिन इसका टैंक तो कम से कम भी 6000 में फुल होगा। हाँ है, अभी मैंने बहुत कम कर दिया। तो ये आपको नोट 5-500 वाला निकालना पड़ेगा आई थिंक। चलो तो ठीक है अभी करवा रहे हैं फुल, देखते हैं कितने में होती है। आओ जी 6400, हाँ ठीक है 69 लीटर डीजल आ गया है। 69 68.98 69 ही हुआ। शोएब भाई लगता है 200 नोट, 2 नोट और दे दो। चलो जी लो जी गिन लो। आज हमारी गाड़ी तो यहीं पे ही रहेगी। तो गाड़ी में कुछ सामान है वो निकाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, ये बैग पड़ा है ये निकाल लेते हैं। The next day. कल का दिन जो है वो यहीं पे खत्म हो गया था। आज सुबह मौसम बहुत अच्छा था, अभी मौसम थोड़ा सा खराब है। मौसम को मारो गोली नहीं मारनी है। तो हमारी सील जो है वो आ गई है। ठीक है अमित भैया क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। एक गाड़ी का लो इसी हाथ से कर लो, कह रहे इस हाथ से करते हैं लड़ाई लगती है। अब हमारी वो लेफ्ट से करो तब होता, राइट लेफ्ट हो गया ना। अच्छा तो ये सील खराब थी। हाँ तो ये सील हमारी एक्सेल की हो गई थी। कितने की ये लिखा है इस पे? बिल्कुल लिखा होगा जनाब। ला भाई 605 रुपये। 605 है, चलो सही है। और इसको हम करेंगे फिट। उसके बाद हमारी लीकेज खत्म। अभी जो पुराने वाली है वो निकालनी है ना बाहर। हाँ वो निकालनी है, वो तभी नहीं निकाली थी ना अगर नहीं मिले, क्योंकि रेयर गाड़ी है, बड़ी कम हाँ मिलता है। और ये किट भी आ गई। बुश आ गया उसके ये। हाँ तो ये बुश किट हमारा जो इंजन का वो आवाज़ करता है ना, बड़ी बेसिक सी चीज़ है ये, लेकिन आवाज़ करता है अब नहीं करेगा ना। दोनों चीज़ें आज आपको फिट करके दिखाएंगे। चलिए जी काम स्टार्ट हो गया है। सील बाहर निकाली जा रही है, जो कि निकल नहीं रही है। नहीं निकल रही है, पेचीदा मामला है। ओ ये क्या है, ये कैसे कब्जे हैं? पुल्लर, डेंट पुल्लर है ये। तो ये सील बेचारी निकालने में ही इसकी इतनी दुर्दशा हो गई कि ये पता ही नहीं चल रहा कि ये लीक थी भी कि नहीं। तो अभी दूसरी लगा के देखेंगे। यहाँ से ये है ना, ये देखो ये रबड़ का पार्ट रहता है ना, हाँ ये वाला। हाँ तो ये क्या है कि एक्सल के साथ पूरा चिपका रहता है, जो ऑयल बाहर नहीं आने देता। अच्छा। तो जब ये थोड़ा सा घिस जाए, जो हम करते हैं गाड़ी के साथ, तो ये जल्दी यहाँ से हल्का सा घिस गया होगा, उसके कारण ही। हाँ चलिए जी फाइनली सील जो है वो फिट हो गई है अच्छे से। तो अब हमें चेक ये करना है कि ये सील फिट करने के बाद भी क्या डिफरेंशियल से ऑयल लीक हो रहा है। तो पहले हम ऑयल को टॉप अप करेंगे, फिर 3 दिन बाद हम डिफरेंशियल के नीचे चेक करेंगे कि कुछ लीकेज है कि नहीं। फिलहाल का यही अपडेट है। ये वाला काम तो हो गया। अब ये वाला काम मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ कि इसमें शायद आप भूल गए होंगे कि क्या दिक्कत है इसमें। ये देखो ये आवाज़ है ना, इसको सॉल्व करने के लिए ये लाए हैं। ये देखो तो अभी ये कैसे फिट होते हैं वो दिखाते हैं आपको। जो हम लाए हैं वो यहाँ लगेगा नहीं। तो गाइज ये जो चीज़ आई है ना, ये यहाँ पे लगने वाली चीज़ है, समझ गए आप? इंटरकूलर के बुश हैं। इंटरकूलर के बुश हैं। हमें उस ऊपर वाले कवर का चाहिए सेटअप। तो बेसिकली ये जो आगे वाला आप देख रहे हो ना, ये होता है यहाँ पे फिक्स। सही है, यहाँ पे ऐसे जैसे ये देखो यहाँ पे ये फिक्स है। तो ये वाला यहाँ से दोनों निकल के बाहर आ गए हैं, इसलिए इसी साइड से बॉक्स जो है वो वाइब्रेट करता है। तो अभी एक तो हमने ये इसमें से खोल दिया है, एक खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखो क्या बनता है।
फौजी नट आ गए अपनी गाड़ी के लिए। इनका कलर ऐसा क्यों है पता नहीं, बट देखो ये इस तरह के माउंट पे बैठे होते हैं ना। तो चलो ये पूरा नट आ गया है और लग गया है। अब हमारा कवर आवाज़ नहीं करेगा, इसको फिक्स कर देंगे। लगा दो जी, लगाओ जी। हो गया कवर का मसला सॉल्व और हमारा टायर वायर भी जुड़ गया है। अब बस हम एक ट्राई मारेंगे, बॉनेट बंद करके मारेंगे एक ट्राई, तो देखेंगे कि भाई सील का क्या सीन है। गाइस तो अभी मैंने जो है ट्राई मार ली है गाड़ी की, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत आ नहीं रही, सही चल रही है। बाकी इसकी लीकिंग जो है वो 1-2 दिन बाद ही पता चलेगी, लाइक कि 2-4 दिन बाद हम फिर से गाड़ी लगा के चेक करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि हाँ भाई नीचे से लीक कर रहा है नहीं कर रहा। तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।